अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कीमा बिरयानी बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी और झटपट से रेडी हो जाती है। आपने बहुत तरह की बिरयानी को लाजमी खाया होगा और बहुत आपने इंजॉय भी किया होगा, लेकिन इस बिरयानी को आपने लाजमी ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपने एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी इसका स्टेप आपने स्किप नहीं करना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, उन्हें रफली काट लिया था। 3 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट दिया और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट दिया था और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट कर, बारीक नहीं बिल्कुल रफली काट कर मैंने इसमें ऐड किए। और यहाँ पर तकरीबन 3 पाव कीमा था और मैंने यहाँ पर बीफ लिया, आप मटन भी ले सकते हैं। तो स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। नॉर्मली जो हम सालन बनाते हैं उसमें तो मतलब नॉर्मल हम ऐड करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डबल मसाला जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर भर के मैंने ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें ऐड किया है नमक। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून ही इसमें गर्म मसाला जाएगा। और पानी मैंने इसमें ऐड किया है 1 एंड हाफ गिलास इसमें पानी ऐड किया। इसे मैं प्रेशर पे पकाऊंगी, आप चाहें तो इसे नॉर्मली वैसे ही पका सकते हैं, पतीले में भी पका सकते हैं। 15 से 20 मिनट में ये पक्का तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे और पानी ड्राई हो गया था। और पानी ड्राई करने के बाद इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें अच्छी तरह से इसकी हमें बुनाई करनी है ताकि एक अच्छी सी इसमें खुशबू भी आ जाए और जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त ही आपकी बिरयानी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर कीमे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे। मज़ीद 2 से 3 मिनट हम इसे और भुनेंगे ताकि मज़ीद इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली को पानी में भिगो कर रखा था। पहले मैंने इमली को वॉश कर लिया था, उसके बाद साफ पानी में मैंने भिगो कर रखा हुआ था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। गुठली को रिमूव कर देना, अगर फिर भी कोई गुठली अंदर आ जाए तो आप स्पून की मदद से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी बिरयानी में थोड़ी सा खट्टा बना आ जाता है, अच्छी लगती है बिरयानी। तो यहाँ पर मज़ीद 2 से 3 मिनट हो गए थे, हमारा कीमा यहाँ पे रेडी हो चुका है। और चावल मैंने पहले से भिगो कर उसे बॉईल कर लिया था। आधा किलो मैंने चावल लिए थे और हाफ आवर पहले ही मैंने भिगो कर रखा हुआ था और उसे मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया। एक कन्नी सिर्फ आपने कच्ची रखनी है इसकी, ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि जब हम इसे दम पर लगाएंगे तो फिर भी ये अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से गल जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसे ओवर कुक कर लिया तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पर एक लेयर जो है वो पहले मैं चावलों की बिछा दूँगी अच्छी तरह से। स्पून की मदद से आपने अच्छी तरह से बिछा देनी है। और अब जो कीमा मैंने तैयार करके रखा हुआ था वो तमाम कीमा मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दूँगी। आपने देखा इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं है। बस जैसे कीमे को भूनते हैं थोड़ा सा, अगर थोड़ी बहुत इसमें हल्की सी ग्रेवी रह भी जाती है तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने शोरबा वगैरह नहीं रखना। इससे आपके चावल जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कीमे को आपने पूरे चावलों के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना। कोई भी जो उसका पोर्शन है चावलों का वो खाली नहीं रहना चाहिए। और बाकी जो हाफ चावल चावल बचे हुए थे वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी और उसे भी मैं स्पून की मदद से अच्छी तरह से फैला दूँगी।
और यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने नमक ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल किया है। अगर आपको लगता है कि आपके चावल थोड़े से फीके रह जाते हैं, वैसे मैंने बॉयल करते हुए चावलों में भी ऐड किया था। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक ऐड किया था और फिर कीमे में भी नमक है, लेकिन थोड़ा-सा जो नमक मैंने ऊपर से भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने नमक ऊपर से भी डाल दिया है। इससे ये कि आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट जो है उसमें नमक चला जाएगा। और 2 से 3 यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं खुशबू के लिए, और कलर भी अच्छा आएगा इससे। और फूड कलर येलो जो होता है जर्दे का कलर, थोड़े से पानी में हाफ़ टी स्पून मैंने लेकर वो मिक्स करके वो 2 तरफ मैंने ऐसे थोड़े से फासले पर लगा दिया। और रुमाल, जो साफ़ रुमाल आपने गीला करके थोड़ा सा साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह चावलों को कवर कर देना है, ताकि अब हम इसे दम लगा सकें। और दम लगाने के लिए आपने नीचे तवा रख देना है, तवे के ऊपर ही से हम दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और मीडियम आंच पर भी, बिल्कुल मीडियम से भी लो आपने आंच कर लेनी। और तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारे चावल जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। और अभी इसका दम हटाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं। और अगर आपके पास पुदीना घर पे रखा हुआ है तो आप पुदीना भी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, इससे कि पुदीने से खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग पुदीना नहीं खाते, तो इस वजह से पुदीना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे चावल जो हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल बने। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। और बिल्कुल साइड से आपने स्पून की मदद से तमाम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप वाइट राइस नहीं पसंद करते तो आप प्रॉपर स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लेकिन अगर आप गेस्ट वगैरह के सामने रखना चाहते हैं, थोड़ा सा वाइट एंड येलो शेड भी चाहते हैं आप, तो फिर थोड़ा सा मिक्स करें। और बाकी आप ऐसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप ऐसे ट्रे वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बनकर रेडी हुए हैं। और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं है, बिल्कुल खिले खिले बनकर रेडी हुए हैं। तो चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया था। आप इसे रायते के साथ सर्व करें, सलाद के साथ सर्व करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपको मैंने आज दी है। और इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करें और ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।